नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज सप्तषष्ट्याधिकशततमोध्याय, यहाँ 167वां अध्याय। यहाँ पर अर्जुन के द्वारा अपनी तपस्या यात्रा के वृत्तांत का वर्णन, भगवान शिव के साथ संग्राम और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, यथा गतं गते शक्रे भ्रातृभिः सह संगता कृष्णया चैव बिभर्त्सुर धर्मपुत्रमपूजयत्। जन्मेजय देवराज इंद्र के चले जाने पर भाइयों तथा द्रौपदी के साथ मिलकर अर्जुन ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम किया और पांडुनंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उनका मस्तक सूंघ कर हर्ष गदगद वाणी में इस प्रकार बोले, अर्जुन, स्वर्ग में तुम्हारा यह समय किस प्रकार बीता? कैसे तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और कैसे देवराज इंद्र को संतुष्ट किया? पांडुनंदन, क्या तुमने सभी अस्त्र अच्छी तरह सीख लिए? क्या देवराज इंद्र अथवा भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर तुम्हें अस्त्र प्रदान किए हैं? शत्रुदमन, तुमने जिस प्रकार देवराज इंद्र का दर्शन किया है अथवा जैसे पिनाकधारी भगवान शिव को देखा है, जिस प्रकार तुमने सब अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है और जैसे तुम्हारे द्वारा देवाराधना का कार्य संपादित हुआ है, वह सब बताओ। भगवान इंद्र ने अभी अभी कहा था कि अर्जुन ने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न किया है, सो वह उनका कौन सा प्रिय कार्य था जिसे तुमने संपन्न किया है? महातेजस्वी वीर, मैं ये सब बातें विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेव जी तथा इंद्रदेव देवराज इंद्र संतुष्ट हुए हैं और वज्रधारी इंद्र का जो प्रिय कार्य तुमने संपन्न किया है, वह सब पूर्ण रूप से बताओ। अर्जुन बोले, महाराज, मैंने जिस विधि से देवराज इंद्र तथा भगवान शंकर का दर्शन किया था, वह सब बतलाता हूँ, सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, आपकी बताई हुई विद्या को ग्रहण करके आप ही के आदेश से मैं तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थित हुआ। काम्यक वन से चलकर तपस्या में पूरी आशा रखकर मैं भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचा और वहां एक रात रहकर जब आगे बढ़ा, तब मार्ग में किसी ब्राह्मण देवता का मुझे दर्शन हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, कुंती नंदन, कहाँ जाते हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब मैंने उनसे सब कुछ सच सच बता दिया। नृपश्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने मेरी यथार्थ बातें सुनकर मेरी प्रशंसा की और मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भारत, तुम तपस्या का आश्रय लो। तप में प्रवृत्त होने पर तुम्हें शीघ्र ही देवराज इंद्र का दर्शन होगा। महाराज, उनके इस आदेश को मानकर मैं हिमालय पर्वत पर आरूढ़ हो तपस्या में संलग्न हो गया और 1 मास तक केवल फल मूल खाकर रहा। इसी प्रकार मैंने दूसरा महीना भी केवल जल पीकर बिताया। पांडव नंदन, तीसरे महीने में मैं पूर्ण निराहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा। इतने पर भी मेरा बल क्षीण नहीं हुआ। यह एक आश्चर्य की सी बात हुई। 5वां महीना प्रारंभ होने पर जब एक दिन बीत गया, तब दूसरे दिन एक शूकर रूपधारी जीव मेरे निकट आया। वह अपनी थूथन से पृथ्वी पर चोट करता और पैरों से धरती खोदता था। बार बार लेटकर वह अपने पेट से वहाँ की भूमि को ऐसा स्वच्छ कर देता था मानो उस पर झाड़ दिया गया हो। उसके पीछे किरात जैसी आकृति में एक महान पुरुष का दर्शन हुआ। उसने धनुष बाण और खड्ग ले रखे थे। उसके साथ स्त्रियों के एक समुदाय भी था। तब मैंने धनुष तथा आश्रय तरकस
लेकर एक बाण के द्वारा उस रोमांचकारी सूकर पर आघात किया। साथ ही किरात ने भी मुझ अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर उस पर गहरी चोट की, जिससे मेरा हृदय कंपित सा हो उठा। राजन, फिर वह किरात मुझसे बोला, यह स्वर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया? इतना ही नहीं, उस विशाल काय एवं धनुर्धर किरात ने उस समय मुझसे यह भी कहा, अच्छा ठहर जाओ, मैं अपने पैने बाणों से अभी तुम्हारा घमंड चूर कर देता हूँ। ऐसा कहकर उस भील ने जैसे पर्वत पर वर्षा हो वैसे उसी प्रकार महान बाणों की बौछार करके मुझे सब ओर से ढक दिया। तब मैंने भी बाण वर्षा करके उसे सब ओर से आच्छादित कर दिया। तदंतर जैसे वज्र से पर्वत पर आघात किया जाए, उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले अभिमंत्रित और खूब खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा मैंने उसे बार बार घायल किया। उस समय उसने सैकड़ों और सहस्त्रों रूप प्रकट किए और मैंने उसके सभी शरीरों पर बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। भारत, फिर उसके वे सारे शरीर एक रूप दिखाई दिए। महाराज, उस एक रूप में भी मैंने उसे पुनः अच्छी तरह घायल किया। कभी उसका शरीर तो बहुत छोटा हो जाता, परंतु मस्तक बहुत बड़ा दिखाई देता था। फिर वह विशाल शरीर धारण कर लेता और मस्तक बहुत छोटा बना लेता था। राजन, अंत में वह एक ही रूप में प्रकट होकर युद्ध में मेरा सामना करने लगा। भरत शर्भ, जब मैंने बाणों की वर्षा करके भी उसमें युद्ध में उसे परास्त न कर सका, तब मैंने महान वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु उससे भी उसका वध न कर सका। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वायव्यास्त्र के निष्फल हो जाने पर मुझे महान आश्चर्य हुआ। महाराज, तब मैंने पुनः विशेष प्रयत्न करके रणभूमि में किरात रूपधारी उस अद्भुत पुरुष पर महान अस्त्र समूह की वर्षा की। स्थूणाकर्ण, बारूणास्त्र, भयंकर शरवस्त्रास्त्र, शल्भास्त्र तथा अश्मवर्ष, इन अस्त्रों का सहारा ले मैं उस किरात पर टूट पड़ा। आचार्य नीलकंठ के मत से स्थूल कर्ण नाम है शंकुकर्ण का, जो भगवान रुद्र के एक अवतार हैं। वे जिस अस्त्र के देवता हैं उसका नाम भी स्थूणाकर्ण है। मूल में जाल शब्द का आया है, जिसका अर्थ है जाल संबंधी। यह जल वर्षक अस्त्र की वारुणास्त्र है। जैसे बादल पानी की वर्षा करता है, उसी प्रकार निरंतर बाण वर्षा करने वाला अस्त्र शरवर्ष कहलाता है। जैसे असंख्य टिड्डियां आकाश में मंडराती और पौधों पर टूट पड़ती हैं, उसी प्रकार जिस अस्त्र से असंख्य बाण आकाश को आच्छादित करते और शत्रु को अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसी का नाम शल्भास्त्र है। और पत्थरों की वर्षा करने वाले अस्त्र को अश्मवर्ष कहते हैं। राजन, उसने मेरे उन सभी अस्त्रों को बलपूर्वक अपना ग्रास बना लिया। उन सब के भक्षण कर लिए जाने पर मैंने महान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और तब प्रज्वलित बाणों द्वारा वह अस्त्र सब ओर बढ़ने लगा। मेरे महान अस्त्र से बढ़ने की प्रेरणा पाकर वह ब्रह्मास्त्र अधिक वेग से बढ़ चला। तदंतर मेरे द्वारा प्रकट किए हुए ब्रह्मास्त्र के तेज से वहां के सब लोग संतप्त हो उठे। एक ही क्षण में संपूर्ण दिशाएं और आकाश सब ओर से आग की लपटों से उद्दीप्त हो उठे। परंतु उस महान तेजस्वी वीर ने क्षणभर में ही मेरे उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया। राजन, उस ब्रह्मास्त्र के नष्ट होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। तब मैं धनुष और दोनों अक्षय तर्कस लेकर सहसा उस दिव्य पुरुष पर आघात करने लगा, किंतु उसने उन सब को भी अपना आहार बना लिया। जब मेरे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट होकर उसके आहार बन गए, तब मेरा उस अलौकिक प्राणी के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले मुक्कों और थप्पड़ों से मैंने उससे टक्कर लेने की चेष्टा की, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चला और मैं निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, तब वह अलौकिक
प्राणी हंसकर मेरे देखते देखते स्त्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजन, वास्तव में वे भगवान शंकर थे। उन्होंने पूर्वोक्त बर्ताव करके दूसरा रूप धारण कर लिया। देवताओं के स्वामी भगवान महेश्वर किरात रूप छोड़कर दिव्य स्वरूप का आश्रय ले अलौकिक एवं अद्भुत वस्त्र धारण किए वहां खड़े हो गए। इस प्रकार उमा सहित साक्षात भगवान वृषभध्वज का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने अंगों में सर्प और हाथ में पिनाक धारण कर रखे थे। अनेक रूपधारी भगवान शूलपाणी उस रणभूमि में मेरे निकट आकर पूर्ववत सामने खड़े हो गए और बोले, परंतप मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तदंतर मेरे धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए दोनों तरकस लेकर भगवान शिव ने मुझे ही दे दिए और कहा, परंतप ये अपने अस्त्र ग्रहण करो। कुंती कुमार, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? वीर, तुम्हारे मन में जो कामना हो बताओ, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। अमरत्व को छोड़कर और तुम्हारे मन में जो भी कामना हो बताओ। मेरा मन तो अस्त्र शस्त्र में लगा हुआ था। उस समय मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और यह बात कही, यदि मुझ पर भगवान प्रसन्न है तो मेरा मनोवांछित वर इस प्रकार है। देवताओं के पास जो कोई भी दिव्यास्त्र है उन्हें मैं जानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, पांडव नंदन, मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर देता हूँ। पांडु कुमार, मेरा रुद्रास्त्र स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर भगवान पशुपति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे अपना महान पाशुपतास्त्र प्रदान किया। अपना सनातन अस्त्र मुझे देकर महादेव जी फिर बोले, तुम्हें मनुष्यों पर किसी प्रकार इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने से अल्प शक्ति वाले विपक्षी पर यदि इसका प्रहार किया जाए तो यह संपूर्ण विश्व को दग्ध कर देगा। धनंजय, जब शत्रु के द्वारा अपने को बहुत पीड़ा प्राप्त होने लगे, उस दशा में आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के अस्त्रों का विनाश करने के लिए सर्वथा इसका प्रयोग उचित है। इस प्रकार भगवान वृषभध्वज के प्रसन्न होने पर संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करने वाला और कहीं भी कुंठित न होने वाला दिव्य पाशुपतास्त्र मूर्तिमान हो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वह शत्रुओं का संहार और विपक्षियों की सेना का विध्वंसक है। उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। देवता, दानव तथा राक्षस किसी के लिए भी उसका वेग सहन करना अत्यंत कठिन है। फिर भगवान शिव की आज्ञा होने पर मैं वहीं बैठ गया और वे मेरे देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन ने कहा कि ततस्तामवसं प्रीतो रजनीं तत्र भारतः प्रसादात् देवदेवस्य त्र्यंबकस्य महात्मनः। भारत, देवादिदेव परमात्मा भगवान त्रिलोचन के कृपा प्रसाद से मैंने प्रसन्नता पूर्वक वह रात वहीं व्यतीत की। सवेरा होने पर पूर्वाह्न काल की क्रिया करके मैं पुनः उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने समक्ष पाया जिनका दर्शन मुझे पहले भी हो चुका था, भरत कुलभूषण। उनसे मैंने अपना सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया और बताया कि मैं भगवान महादेव से मिल चुका हूँ। राजेंद्र, तब वे विप्रवर बड़े प्रसन्न होकर मुझसे बोले, कुंती कुमार, जिस प्रकार तुमने महादेव जी का दर्शन किया है वैसा दर्शन और किसी ने नहीं किया है। अनग, अब तुम यम आदि लोकपालों के साथ देवराज इंद्र का दर्शन करोगे और वे भी तुम्हें अस्त्र प्रदान करेंगे। राजन, ऐसा कहकर सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण देवता ने मुझे बार बार हृदय से लगाया और फिर वे इच्छानुसार अपने अविष्ट स्थान को चले गए। शत्रु विजय नरेश, तदंतर जब वह दिन ढलने लगा तब पुनः इस जगत में नूतन जीवन का संचार करती हुई पवित्र वायु चलने लगी और उस हिमालय के पार्श्ववर्ती प्रदेश में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले दिव्य वाद्यों और इंद्र संबंधी स्तोत्रों के मनोहर शब्द सुनाई देने लगे। सब गंधर्वों और
अप्सराओं के समूह वहां देवराज इंद्र के आगे रहकर गीत गा रहे थे। देवताओं के अनेक गण भी दिव्य विमानों पर बैठकर वहां आए थे। जो महेंद्र के सेवक थे और जो इंद्र भवन में ही निवास करते थे वे भी वहां पधारे। तदंतर थोड़ी ही देर में विविध आभूषणों से विभूषित हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए एक सुंदर रथ के द्वारा सची सहित इंद्र ने संपूर्ण देवताओं के साथ वहां पदार्पण किया। राजन, इसी समय सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य लक्ष्मी से संपन्न नरवाहन कुबेर ने भी मुझे दर्शन दिया। दक्षिण दिशा की ओर दृष्टिपात करने पर मुझे साक्षात यमराज खड़े दिखाई देने लगे। वरुण और देवराज इंद्र भी क्रमशः पश्चिम और पूर्व दिशा में यथास्थान खड़े हो गए। महाराज, नरश्रेष्ठ उन सब लोकपालों ने मुझे सांत्वना देकर कहा, सभ्यसाची अर्जुन, देखो हम सब लोकपाल यहाँ खड़े हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ। अब तुम चारों ओर घूमकर हम लोगों से भी दिव्यास्त्र ग्रहण करो। प्रभु, तब मैंने एकाग्र चित्त हो उन उत्तम देवताओं को प्रणाम करके उन सब से विधि पूर्वक महान दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भारत, जब मैं अस्त्र ग्रहण कर चुका तब देवताओं ने मुझे जाने की आज्ञा दी। शत्रुदमन, तदंतर सब देवता जैसे आए थे वैसे अपने अपने स्थान को चले गए। देवेश्वर भगवान इंद्र ने भी अपने अत्यंत प्रकाशपूर्ण रथ पर आरूढ़ हो मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा करनी होगी। भरत श्रेष्ठ धनंजय, यहाँ आने से पहले ही मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया था। इसके बाद मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। पांडुनंदन, तुमने पहले अनेक बार बहुत से तीर्थों में स्नान किया है और इस समय इस महान तप का भी अनुष्ठान कर लिया है, अतः तुम स्वर्गलोक में सशरीर जाने के अधिकारी हो गए हो। शत्रुसूदन, अभी तुम्हें और भी उत्तम तपस्या करनी है और स्वर्गलोक में अवश्य पदार्पण करना है। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। पांडव श्रेष्ठ, यहाँ रहकर जो तुम अत्यंत दुष्कर तप कर रहे हो उसके कारण देवताओं तथा महात्मा मुनियों में तुम्हारी ख्याति बढ़ गई है। तब मैंने देवराज इंद्र से कहा, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, मैं अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए आपको अपना आचार्य बनाता हूँ। इंद्र ने कहा, परम तात अर्जुन, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम भयंकर कर्म करने लगोगे। अतः पांडुनंदन, मेरी इच्छा है कि तुम जिसके लिए अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तुम्हारा वह उद्देश्य पूर्ण हो। यह सुनकर मैंने उत्तर दिया, शत्रुघाती देवेश्वर, मैं शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त दिव्यास्त्रों का निवारण करने के सिवा अन्य किसी अवसर पर मनुष्य के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। देवराज श्रेष्ठ, आप मुझे वे दिव्य अस्त्र प्रदान करें। अस्त्र विद्या सीखने के पश्चात मैं उन्हीं अस्त्रों के द्वारा जीते हुए लोगों पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र बोले, धनंजय, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उपर्युक्त बात कही थी। तुमने जो अस्त्र विद्या के प्रति अत्यंत उत्सुकता प्रकट की है वह तुम्हारे जैसे मेरे पुत्र के अनुरूप ही है। भारत, तुम मेरे भवन में चलकर संपूर्ण अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। कुरुश्रेष्ठ, वायु, अग्नि, वसु, वरुण, मरुदगण, साध्यगण, ब्रह्मा, गंधर्वगण, नाग, राक्षस, विष्णु तथा निरृति के और स्वयं मेरे भी संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर थोड़ी ही देर में मुझे हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ वहां उपस्थित दिखाई दिया। राजन, वह दिव्य मायामय पवित्र रथ मातली के द्वारा नियंत्रित था। जब सभी लोकपाल चले गए तब मातली ने मुझसे कहा, महातेजस्वी वीर, देवराज इंद्र तुमसे मिलना चाहते हैं। महाबाहो, तुम उनसे मिलकर कृतार्थ हो और अब आवश्यक कार्य करो। इसी शरीर से देवलोक में चलो तथा पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों का दर्शन करो। भरत नंदन,
सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र मुझे तुम्हें देखना चाहते हैं। मातली के ऐसा कहने पर मैं हिमालय से आज्ञा ले रथ की परिक्रमा करके उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। मातली अश्वचालन की कला के मर्मज्ञ थे, सारथी के कार्य में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने मन तथा वायु के समान वेगशाली अश्वों को यथोचित रीति से आगे बढ़ाया। राजन, उस समय देव सारथी मालती ने आकाश में चक्कर लगाते हुए रथ पर स्थिर पूर्वक बैठे हुए मेरे मुख की ओर दृष्टिपात किया और आश्चर्यचकित होकर कहा, भरत श्रेष्ठ, आज मुझे यह बड़ी विचित्र और अद्भुत बात दिखाई दे रही है कि इस दिव्य रथ पर बैठकर तुम अपने स्थान से तनिक भी हिलडुल नहीं रहे हो। कुरुकुल भूषण भरत श्रेष्ठ, जब घोड़े पहली बार उड़ान भरते हैं उस समय मैंने सदा यह देखा कि देवराज इंद्र भी विचलित हुए बिना नहीं रह पाते, परंतु तुम चक्कर काटते हुए रथ पर भी स्थिर भाव से बैठे हो। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारी ये सब बातें मुझे इंद्र से भी बढ़कर प्रतीत हो रही हैं। भरत कुलभूषण नरेश, ऐसा कहकर मातली ने अंतरिक्ष लोक में प्रविष्ट होकर मुझे देवताओं के घरों और विमानों का दर्शन कराया। फिर हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ भैरथ वहां से भी ऊपर की ओर बढ़ गया। नरश्रेष्ठ ऋषि और देवता भी उस रथ का समादर करते थे। तदंतर मैंने देवर्षियों के अनेक समुदायों का दर्शन किया जो अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। अमित तेजस्वी गंधर्वों और अप्सराओं का प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया। फिर इंद्र सारथी मालती ने मुझे शीघ्र ही देवताओं के नंदन आदि वन और उपवन दिखाए। तत्पश्चात मैंने अमरापुरी तथा इंद्र भवन के दर्शन किए। इंद्र भवन का भी दर्शन किया। वह पूरी इच्छानुसार फल देने वाली दिव्य वृक्षों तथा रत्नों से सुशोभित थी। वहाँ सूर्य का ताप नहीं होता, सर्दी या गर्मी का कष्ट नहीं रहता और न किसी को थकावट ही होती है। नरेश्वर, वहाँ रजोगुण जनित विकार नहीं सताते, बुढ़ापा नहीं आता, शोक, दीनता और दुर्बलता का दर्शन नहीं होता। महाराज शत्रुसूदन, स्वर्गवासी देवताओं को कभी ग्लानि नहीं होती, उनमें क्रोध और लोभ का भी अभाव होता है। राजन, स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणी सदा संतुष्ट रहते हैं। वहाँ के वृक्ष सर्वदा फल मूल से संपन्न और हरे पत्तों से सुशोभित रहते हैं। वहाँ सहस्त्रों सौगंधिक कमलों से अलंकृत नाना प्रकार के सरोवर शोभा पाते हैं और शीतल पवित्र सुगंधित एवं नवजीवनदायक वायु सदा बहती रहती है। वहाँ की भूमि सब प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा धारण करती है और सब ओर बिखरे हुए पुष्प उस भूमि के लिए आभूषण का काम देते हैं। स्वर्ग लोक में बहुत से मनोहर पशु और पक्षी देखे जाते हैं जिनकी बोली बड़ी मधुर प्रतीत होती है। वहाँ अनेक देवता आकाश में विमानों पर विचरते दिखाई देते हैं। तदंतर मुझे वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सब के आगे मस्तक झुकाकर उनका सम्मान किया। उन सब ने मुझे पराक्रमी, यशस्वी, तेजस्वी, बलवान, अस्त्रवृत्ता और संग्राम विजय होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देव गंधर्व पूजित दिव्य अमरावतीपुरी में प्रवेश करके मैंने हाथ जोड़कर सहस्त्रों नेत्रों वाले देवराज इंद्र को प्रणाम किया। दाताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझे अपने आधे सिंहासन पर स्थान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े आदर के साथ मेरे अंगों पर हाथ फेरा। यज्ञों में पूरी दक्षिणा देने वाले भरत श्रेष्ठ उस स्वर्गलोक में देवताओं और गंधर्वों के साथ अश्वविद्या की प्राप्ति के लिए रहने लगा और प्रतिदिन अस्त्रों का अभ्यास करने लगा। उस समय गंधर्व राज विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन के साथ मेरी मैत्री हो गई थी। नरेश्वर, उन्होंने मुझे संपूर्ण गांधर्व वेद संगीत विद्या का अध्ययन कराया। राजन, वहाँ इंद्र सभा में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हुए
मैं बड़े सम्मान और सुख से रहने लगा। वहाँ सभी मनोवांछित पदार्थ मेरे लिए सुलभ थे। भरत श्रेष्ठ, मैं वहाँ कभी मनोहर गीत सुनाता, कभी पर्याप्त रूप से दिव्य वाद्यों का आनंद लेता और कभी कभी श्रेष्ठ अप्सराओं का नृत्य भी देख लेता था। कभी मैं मनोहर गीत सुनता था। भारत, इन समस्त सुख सुविधाओं की अवहेलना न करते हुए उन्हें स्वीकार करके भी मैं इनके असली रूप को जानकर इनकी नीरसता को भलीभांति समझकर अधिकतर अस्त्रों के अभ्यास में ही संलग्न रहता था। गीत आदि में कभी आसक्त नहीं हुआ। अस्त्र विद्या की ओर मेरी ऐसी अभिरुचि होने से सहस्र नेत्रधारी भगवान इंद्र मुझ पर बहुत संतुष्ट रहते थे। राजन, इस प्रकार स्वर्ग में रहकर मेरा यह समय सुखपूर्वक बीतने लगा। धीरे धीरे मैं अस्त्र विद्या में निपुण हो गया। मेरी विज्ञता पर सबको अधिक विश्वास था। एक दिन भगवान इंद्र ने अपने दोनों हाथों से मेरे मस्तक का स्पर्श करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा, अर्जुन, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते। फिर मर्त्यलोक में रहने वाले बेचारे असंयमी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अप्रमेय, अजेय और अनुपम हो। संग्राम भूमि में संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। इतना कहते कहते देवराज के शरीर में रोमांच हो आया। तदंतर फिर वे बोले, वीर, अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं होगा। कुरुश्रेष्ठ, तुम सदा सर्वदा सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हो। तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है और तुम अद्भुत शौर्य से संपन्न हो। पार्थ, तुमने 5 विधियों सहित 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं, अतः इस भूतल पर तुम्हारे जैसा शूर दूसरा कोई नहीं है। परंतप धनंजय, प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और परिघात और ये अस्त्रों की 5 विधियां हैं। तुम इन सब का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अतः अब गुरुदक्षिणा देने का समय आ गया है। निर्दोष प्राणी का वध हो जाए तो उसे पुनः संजीवित करने की विद्या को प्रायश्चित कहते हैं। शत्रु के अस्त्र से पराभव को प्राप्त हुए अपने अस्त्र को पुनः शक्तिशाली बनाना परिघात कहलाता है। तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब मैं अपने महान कार्य को तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर मैंने देवराज से कहा, भगवान, जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसे किया हुआ ही समझिए। नरेश्वर, तब बल और वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने मुझसे हंसते हुए से कहा कि वीरवर, तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए असाध्य हो। निवात कवच नामक दानव मेरा शत्रु है। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान का आश्रय लेकर रहता है। उनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान है। कुंती नंदन, तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे एक अत्यंत कांतिमान दिव्य रथ प्रदान किया, जिसे मातली जोत कर लाए थे। उसमें मयूरों के समान रोम वाले घोड़े जुते हुए थे। रथ आ जाने पर देवराज ने यह उत्तम किरीट मेरे मस्तक पर बांध दिया। फिर उन्होंने मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रत्येक अंग में आभूषण पहना दिए। इसके बाद यह अभेद्य उत्तम कवच धारण कराया, जिसका स्पर्श तथा रूप मनोहर है। तत्पश्चात मेरे गांडीव धनुष में उन्होंने यह अटूट प्रत्यंचा जोड़ दी। इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से संपन्न होकर उस तेजस्वी रथ के द्वारा मैं संग्राम के लिए प्रस्थित हुआ, जिस पर आरूढ़ होकर पूर्व काल में देवराज ने विरोचन कुमार बलि को परास्त किया था। महाराज, तब उस रथ की घरघराहट से सजग हो सब देवता मुझे देवराज समझकर मेरे पास आए और मुझे देखकर पूछने लगे, अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उनसे सब बातें बताकर कहा, मैं युद्ध में यहीं
मैं युद्ध में यही करने जा रहा हूँ। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं निवात कवच नामक दानवों के वध की इच्छा से प्रस्थित हुआ हूँ। अतः निष्पाप एवं महाभाग देवताओं, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा मंगल हो। राजन, तब वे देवता लोग प्रसन्न हो देवराज इंद्र की भांति श्रेष्ठ एवं मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करने लगे थे। इस रथ के द्वारा इंद्र ने मुझसे युद्ध में शंबरासुर पर विजय पाई है। नमुची, बलवृत्त, प्रहलाद और नरकासुर को परास्त किया है। इनके सिवा अन्य बहुत से दैत्यों को भी इस रथ के द्वारा पराजित किया है, जिनकी संख्या सहस्त्रों, लाखों और अरबों तक पहुंच गई है। कुंती नंदन, जैसे पूर्व काल में सबको वश में करने वाले इंद्र ने असुरों पर विजय पाई थी, और उसी प्रकार तुम भी इस रथ के द्वारा युद्ध में पराक्रम करके निवात कवचों को परास्त करोगे। यह श्रेष्ठ शंख, जिसे बजाने से तुम्हें दानवों पर विजय प्राप्त हो सकती है। महामना इंद्र ने भी इसके द्वारा संपूर्ण लोकों पर विजय पाई है। वही यह शंख है जिसे मैंने अपनी विजय के लिए ग्रहण किया था, इसलिए देवताओं ने उसे दे दिया। इसका नाम देवदत्त है। इस शंख को लेकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ मैं कवच, बाण तथा धनुष से सुसज्जित हो युद्ध की इच्छा से अत्यंत भयंकर दानवों के नगर की ओर चल दिया। फिर अर्जुन बोले, ततो हम स्तूयमानस्तु तत्र तत्र महर्षिभिः अपश्यमुदधिं भीमा मपां पतिमाथाव्ययम्। राजन, तदंतर मार्ग में जहाँ तहाँ महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए मैंने जल के स्वामी समुद्र के पास पहुंचकर उनका निरीक्षण किया। वह देखने में अत्यंत भयंकर था। उसका पानी कभी घटता बढ़ता नहीं है। उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठकर नृत्य करती सी दिखाई दे रही थी। वे कभी इधर उधर फैल जाती और कभी आपस में टकरा जाती थीं। वहां सब और रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थीं, जो आकाश में विचरते हुए विमानों की सी शोभा पाती थी। तथा तिमिलिंग, एक विशेष प्रकार के मत्स्य का नाम है तिमि, जो उसे निगल जाता है, उस महामत्स्य को तिमिलिंग कहते हैं। तिमिंगिल, तिमिंगिल। कछुए और मगर पानी में डूबे हुए पर्वत के समान दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे रात में झीने बादलों के आवरण से सहस्त्रों तारे चमकते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार समुद्र के जल में स्थित हजारों रत्न समूह तैरते हुए से प्रतीत हो रहे थे। औरों की तो बात ही क्या है, वहां भयानक वायु भी पथ भ्रांत की भांति भटकने लगती है। वायु का वह चक्कर काटना अद्भुत सा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत वेगशाली जलराशि महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ वह दैत्य नगर भी देखा। रथ संचालन में कुशल सारथी मातली तुरंत वहां पहुंचकर पाताल में उतरे तथा रथ पर सावधानी से बैठकर आगे बढ़े। उन्होंने रथ की घरघराहट से सबको भयभीत करते हुए उस दैत्यपुरी की ओर धावा किया। आकाश में होने वाली मेघ गर्जना के समान उस रथ का शब्द सुनकर दानव लोग मुझे देवराज इंद्र समझकर भय से अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। सभी मन ही मन घबरा गए थे। सभी अपने हाथों में धनुष, बाण, तरकश, तलवार, सूल, फरसा और गदा, मूसल आदि अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। दानवों के मन में आतंक छा गया, इसलिए उन्होंने नगर की रक्षा का प्रबंध करके सारे दरवाजे बंद कर लिए। नगर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब मैंने बड़ी भयंकर ध्वनि करने वाले देवदत्त नामक शंख को हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हो धीरे धीरे उसे बजाया। वह शंखनाद स्वर्गलोक से टकराकर
प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बड़े बड़े प्राणी भी भयभीत हो इधर उधर छिप गए। भारत तदंतर निवात कवच नामक सभी दैत्य आभूषणों से विभूषित हो भांति भांति के कवच धारण किए, हाथों में विचित्र आयुध लिए, लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, गदा, मूसल, पट्टिश, करवाल, रथ, चक्र, शतघ्नी, तोप, भूषुंडी, बंदूक तथा रत्न जटित विचित्र खड्ग आदि लेकर सहस्त्रों की संख्या में नगर से बाहर आ गए। भरत श्रेष्ठ, उस समय मातली ने बहुत सोच विचार कर समतल प्रदेश पर रथ जाने पर मार्गों पर अपने उस घोड़ों को हाँका और उसके हाँकने पर उन शीघ्रगामी अश्वों की चाल इतनी तेज हो गई कि मुझे उस समय कुछ दिखाई नहीं देता था। एक अद्भुत बात थी। और तदंतर उन दानवों ने वहां भीषण स्वर और विकराल आकृति वाले विभिन्न प्रकार के सहस्त्रों बाजे जोर जोर से बजाने आरंभ किए। वाद्यों की उस तुमुल ध्वनि से सहसा समुद्र के लाखों बड़े बड़े पर्वतकार मत्स्य मर गए और उनकी लाशें पानी के ऊपर तैरने लगी थी। तत्पश्चात उन सब दानवों ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग के साथ मुझ पर आक्रमण किया। भारत तब उन दानवों का और मेरा महाभयंकर तुमुल संग्राम आरंभ हो गया, जो निवात कवचों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। उस समय बहुत से देवर्षि तथा अन्य महर्षि एवं महर्षि और सिद्धगण उस महायुद्ध में देखने के लिए आए। वे सबके सब मेरी विजय चाहते थे, अतः उन्होंने जैसे तारकामय संग्राम के अवसर पर इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अनुकूल एवं मधुर वचनों द्वारा मेरा भी स्तवन किया। अर्जुन बोले, भरत नंदन, तदंतर सारे निवात कवच संगठित हो हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध भूमि में वेग पूर्वक मेरे ऊपर टूट पड़े थे। उन महारथी दानवों ने मेरे रथ का मार्ग रोककर भीषण गर्जना करते हुए मुझे सब ओर से घेर लिया और मुझ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर कुछ अन्य महापराक्रमी दानव शूल और पट्टिश आदि हाथों में लिए मेरे सामने आए और मुझ पर शूल तथा भुशुंडियों का प्रहार करने लगे। दानवों द्वारा की गई वह शूलों की बड़ी भारी वर्षा निरंतर मेरे रथ पर होने लगी। उसके साथ ही गदा और शक्तियों का भी प्रहार हो रहा था। कुछ दूसरे निवात कवच हाथों में तीखे अस्त्र शस्त्र लिए उस युद्ध के मैदान में मेरी ओर दौड़ पड़े। वे प्रहार करने में कुशल थे। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी और देखने में वे काल रूप जैसे जान पड़ते थे। तब मैंने उनमें से एक एक को युद्ध में गांडीव धनुष से छूटे हुए सीधे जाने वाले विविध प्रकार के 10-10 वेगवान बाणों द्वारा बींध डाला। मेरे छोड़े हुए बाण पत्थर पर तेज किए हुए थे। उनकी मार खाकर सभी दानव युद्ध भूमि से भाग चले। तब मातली उस रथ के घोड़ों को तुरंत ही तीव्र वेग से मातली ने हाँका। सारथी से प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकार की चालें दिखाते हुए वायु के समान वेग से चलने लगे थे। मातली ने उन्हें अच्छी तरह काबू में कर रखा था। उन सब ने वहां दीति के पुत्रों को रौंद डाला था। अर्जुन के उस विशाल रथ में 10,000 घोड़े जुटे हुए थे, जो तो भी मातली ने उन्हें इस प्रकार वश में कर रखा था कि वे अल्पसंख्यक अश्वों की भांति शांत भाव से विचरते थे। उन घोड़ों की पैरों की मार पड़ने से, रथ के पहिए की घरघराहट होने से तथा मेरे बाणों की चोट खाने से सैकड़ों दैत्य मर गए। इस प्रकार वहां बहुत से असुर हाथ में धनुष बाण लिए प्राण रहित हो गए थे और उनके सारथी भी मारे गए थे। उस दशा में सारथी शून्य घोड़े उनके निर्जीव शरीर को खींचे लिए जाते थे। तब वे समस्त दानव सारी दिशाओं और विदिशाओं को रोककर भांति भांति के अस्त्र शास्त्रों द्वारा मुझ पर आघात
घातक प्रहार करने लगे। इससे मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। उस समय मैंने मातली की अत्यंत अद्भुत शक्ति देखी। उन्होंने वैसे वेगशाली अश्वों को बिना किसी प्रयास के ही काबू में कर लिया। राजन, तब मैंने उन रणभूमि में अस्त्र शस्त्रधारी सैकड़ों तथा सहस्त्रों असुरों को विचित्र एवं शीघ्रगामी बाणों द्वारा मार गिराया। शत्रुदमन नरेश, इस प्रकार पूर्ण प्रयत्न पूर्वक युद्ध में विचरते हुए मेरे ऊपर इंद्र सारथी वीरवर मातली बड़े प्रसन्न हुए। मेरे उन घोड़ों तथा उस दिव्य रथ से कुचले जाने के कारण भी कितने ही दानव मारे गए और बहुत से युद्ध छोड़कर भाग गए थे। निबात कवचों ने संग्राम में हम लोगों से होड़ सी लगा रखी थी। मैं बाणों के आघात से पीड़ित था, तो भी उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके मेरी प्रगति को रोकने की चेष्टा की। तब मैंने अद्भुत और शीघ्रगामी बाणों को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया और उनके द्वारा शीघ्र ही सैकड़ों तथा हजारों दानवों का संहार करने लगा। तदंतर मेरे बाणों से पीड़ित होकर वे महारथी दैत्य क्रोध से आग बबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड्ग शूल बाणों की वर्षा द्वारा मुझे घायल करने लगे। भारत, यह देख मैंने देवराज इंद्र के परम प्रिय माधव नामक प्रचंड तेजस्वी अस्त्र का आश्रय लिया। तब उन अस्त्र के प्रभाव से मैंने दैत्यों के चलाए हुए सहस्त्रों खड्ग, त्रिशूल और तोमरों के 100 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात दानवों के समस्त अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करके मैंने रोषवश उन सबको भी 10-10 बाणों से घायल करके बदला चुकाया। उस समय मेरे गांडीव धनुष से बड़े बड़े बाण उस युद्ध भूमि में इस प्रकार छूटते थे मानो वृक्ष से झुंड के झुंड भौरे उड़ रहे हों। मातली ने मेरे इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। तदंतर उन दानवों के भी बाण मेरे ऊपर जोर जोर से गिरने लगे। मातली ने उनकी सब बाण वर्षा की सराहना की। फिर मैंने अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के उन सब बाणों को छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार मार खाते और मरते रहने पर भी निवात कवचों ने पुनः भारी बाण वर्षा के द्वारा मुझे सब ओर से घेर लिया। तब मैंने अस्त्र विनाशक अस्त्रों द्वारा उनकी बाण वर्षा को वेग से शांत करके अत्यंत शीघ्रगामी एवं प्रज्वलित बाणों द्वारा सहस्त्रों दैत्यों को घायल कर दिया। उनके कटे हुए अंग उसी प्रकार रक्त की धारा बहाते थे जैसे वर्षा ऋतु में वृष्टि के जल से भीगे हुए पर्वतों के शिखर गेरू आदि धातुओं से मिश्रित जल की धारा बहाते हैं। मेरे बाणों द्वारा स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। वे बड़े वेग से छूटते और सीधे जाकर शत्रु को निशाना बनाते थे। उनकी चोट खाकर वे समस्त दानव भय से व्याकुल हो उठे। उन दैत्यों के शरीरों के 100 टुकड़े हो गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र कट गए और उत्साह नष्ट हो गया था। ऐसी अवस्था में निवात कवचों ने मेरे साथ माया युद्ध प्रारंभ कर दिया। अर्जुन बोले, महाराज, तदंतर चारों ओर से पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ हो गई। वृक्षों के बराबर ऊंचे शिलाखंड रणभूमि में गिरने लगे। इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तब मैंने महेंद्रास्त्र से अभिमंत्रित वज्र तुल्य वेगवान बाणों द्वारा उन महासमर में गिरने वाले समस्त शिलाखंड को चूर चूर कर दिया। पत्थरों की वर्षा के चूर्ण होते ही सब ओर आग प्रकट हो गई। फिर तो वहां आग की चिंगारियों के समूह की भांति पत्थर का चूर्ण पड़ने लगा। तदंतर मेरे बाणों से वह पत्थरों की वर्षा शांत होने पर महत्तर जल वृष्टि आरंभ हो गई। मेरे पास ही सर्पों के समान मोटी जलधाराएं गिरने लगी। आकाश से प्रचंड शक्तिशाली सहस्त्रों धाराएं बरसने लगी, जिन्होंने न केवल आकाश को ही अपितु संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को भी सब ओर से ढक लिया। धाराओं की वर्षा हवा के झकोरों और दैत्यों की गर्जना से कुछ भी जान नहीं पड़ता था। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक सूत्र में आबद्ध सी होकर पृथ्वी सब और जल की धाराएं लगातार गिर रही थी, जिन्होंने वहां मुझे मोह में डाल दिया था। तब
मैंने वहां देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए दिव्य विशेष शास्त्र का प्रयोग किया, जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उससे वर्षा का वह सारा जल सूख गया। भारत, जब मैंने पत्थरों की वर्षा शांत कर दी और पानी की वर्षा को भी सोख लिया, तब दानव लोग मुझ पर मायामय अग्नि और वायु का प्रयोग करने लगे। फिर तो मैंने वारुणास्त्र से वह सारी आग बुझा दी और महान शैलास्त्र का प्रयोग करके मायामय वायु का वेग कुंठित कर दिया। भारत, उस समय माया का निवारण हो जाने पर रणोन्मत्त दानव एक ही समय अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करने लगे। फिर तो भयानक अस्त्रों की तथा अग्नि, वायु और पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस मायामयी वर्षा ने युद्ध में मुझे बड़ी पीड़ा दी। तदंतर चारों ओर महाभयानक अंधकार छा गया। घोर एवं दुस्सह तिमिर राशि से संपूर्ण लोकों को आच्छादित हो जाने पर मेरे रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और मातली भी लड़खड़ाने लगे। उनके हाथ से घोड़ों की लगाम और चाबुक पृथ्वी पर गिर पड़े और वे भयभीत होकर बार बार मुझसे कहने लगे, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम कहाँ हो? मालती के बेसुध होने पर मेरे मन में अत्यंत भय समा गया। तब सुध बुध खोए हुए मातली ने मुझ भयभीत योद्धा से इस प्रकार कहा, निष्पाप कुंती कुमार, प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों में अत्यंत घोर संग्राम हुआ था, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। शंबरासुर के वध के समय भी अत्यंत भयानक युद्ध हुआ था। उसमें भी मैंने देवराज इंद्र के सारथी का कार्य संभाला था। इस प्रकार वृत्रासुर के वध के समय भी मैंने ही घोड़ों की बागडोर हाथ में ली थी। विरोचन कुमार बलि का अत्यंत भयंकर महासंग्राम भी मैंने देखा हुआ है। ये बड़े बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं, उनमें भाग लिया है मैंने। परंतु पांडुनंदन, आज से पहले कभी भी मैं इस प्रकार अचेत नहीं हुआ था। जान पड़ता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संहार निश्चित किया है। अवश्य ऐसी ही बात है। जगत के संहार के अतिरिक्त अन्य समय में ऐसे भयानक युद्ध का होना संभव नहीं। मातली का यह वचन सुनकर मैंने स्वयं ही अपने आप को संभाला और दानवों के उस महान माया का निवारण करते हुए भयभीत मातली से कहा कि सूत, आप डरे मत, स्थिरता पूर्वक रथ पर बैठे रहें और देखें मेरी इन भुजाओं में कितना बल है, मेरे गांडीव धनुष तथा अस्त्रों का कैसा प्रभाव है। आज मैं अपने शस्त्रों की माया से इन दानवों की इस भयंकर माया तथा घोर अंधकार का विनाश किए देता हूँ। नरेश्वर, ऐसा कहकर मैंने देवताओं के हित के लिए अस्त्र संबंधिनी माया की सृष्टि की, जो समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली थी। उससे असुरों की वे सारी मायाएं नष्ट हो गईं। तब उन अमित तेजस्वी दानव राजाओं ने पुनः नाना प्रकार की माया प्रकट की। इससे कभी तो प्रकाश छा जाता था और कभी सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता था। कभी संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता और कभी जल में डूब जाता था। तदंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को काबू में करके अपने श्रेष्ठ रथ के द्वारा उस रोमांचकारी संग्राम में विचरना आरंभ किया। तब महाभयानक निवात कवच चारों ओर से मेरे ऊपर टूट पड़े। उस समय मैंने अवसर देखकर उन सबको यमलोक भेज दिया। वह युद्ध निवात कवचों के लिए विनाशकारी था। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्धानी माया से छिप गए, अतः मैं किसी को भी देख न सका। अर्जुन बोले, अदृश्यमानास्ते दैत्या योद्धयन्ति स्म मायया अदृश्येनास्त्रवीर्येण तानम्यः मयोधयम्। राजन, इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे दैत्य माया द्वारा युद्ध करने लगे तथा मैं भी अपने अस्त्रों की अदृश्य शक्ति के द्वारा ही उनका सामना करने लगा था। मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण विधिवत प्रयुक्त दिव्यस्त्रों से प्रेरित हो जहां जहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काटने लगे थे।
जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा, तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेटकर सहसा नगर में घुस गए। दैत्यों के भाग जाने से जब वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब मैंने देखा लाखों दानव वहां मरे पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण भी पिसकर चूर्ण हो गए थे। दानवों के शरीरों और कवचों के 100-100 टुकड़े दिखाई देते थे। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थीं कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखने के लिए भी कोई स्थान नहीं रह गया था। अतः वे अंतरिक्षचारी अश्व वहां से सहसा उछलकर आकाश में खड़े हो गए। तदंतर निवात कवचों ने अदृश्य रूप से ही आक्रमण किया और केवल आकाश को आच्छादित करके पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। भरत नंदन, कुछ समय दानवों ने जो पृथ्वी के भीतर घुसे हुए थे, वे मेरे घोड़ों के पैर तथा रथ के पहिए पकड़ लिए। इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रंग के घोड़ों तथा रथ को पकड़कर उन दानवों ने रथ सहित मेरे ऊपर सब ओर से शिलाखंडों द्वारा प्रहार आरंभ किया। नीचे पर्वत के ढेर लग रहे थे और ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी। इससे वह प्रदेश जहां हम लोग मौजूद थे एक गुफा के समान बन गया। एक ओर तो मैं शिलाखंडों से आच्छादित हो रहा था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिए जाने से रथ की गति कुंठित हो गई थी। इस विवशता की दशा में मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी, जिसे मातली ने जान लिया। इस प्रकार मुझे भयभीत हुआ देख मातली ने कहा, अर्जुन अर्जुन, तुम डरो मत, इस समय वज्रास्त्र का प्रयोग करो। महाराज, मातली का वह वचन सुनकर मैंने देवराज के परम प्रिय तथा भयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। अविचल स्थान का आश्रय ले गांडीव धनुष को वज्रास्त्र से अभिमंत्रित करके मैंने लोहे के तीखे बाण छोड़े, जिनका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। तदंतर वज्रास्त्र से प्रेरित हुए वे वज्र स्वरूप बाण पूर्वोक्त सारी मायाओं तथा निवात कवच दानवों के भीतर घुस गए और फिर तो वज्र के वेग से मारे गए पर्वतकार दानव एक दूसरे का आलिंगन करते हुए धराशायी हो गए। पृथ्वी के भीतर घुसकर जिन दानवों ने मेरे रथ के घोड़ों को पकड़ रखा था, उनके शरीरों में घुसकर मेरे बाणों ने उन सबको यमलोक भेज दिया। वहां मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवात कवच इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था। उस समय युद्ध में न तो घोड़ों को कोई हानि पहुंची, न रथ का ही कोई सामान टूटा, न मातली को ही चोट लगी और न मेरे शरीर में कोई आघात दिखाई दिया। यह एक अद्भुत बात थी। तब मातली ने हंसते हुए मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जो पराक्रम दिखाई देता है वह देवताओं में भी नहीं है। उन असुर समूह के मारे जाने पर उनकी सारी स्त्रियां उस नगर में जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी, मानो शरत काल में सारस पक्षी बोल रहे हों। तब मैं मातली के साथ रथ की घरघराहट से निवात कवचों की स्त्रियों को भयभीत करता हुआ उस दैत्य नगर में गया। मोर के समान सुंदर उन 10,000 घोड़ों को तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य रथ को देखते ही झुंड की झुंड दानव स्त्रियां इधर उधर भाग चली। उन डरी हुई निशाचरियों के आभूषणों के द्वारा उत्पन्न हुआ शब्द पर्वतों पर पड़ती हुई शिलाओं के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात वे भयभीत हुई और दैत्य नारियां अपने अपने घरों में घुस गईं। उनके महल सोने के बने हुए थे और अनेक प्रकार के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा होती थी। वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरी से भी श्रेष्ठ दिखाई देता था। तब उसे देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते हैं? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देती है। मातली बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया।
उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यह नगर मांग लिया। साथ ही यह भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं से भय न हो। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, प्रभु, अपने और हमारे हित के लिए आप ही इन दानवों का अंत कीजिए। भरत नंदन, उनके ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कहा, शत्रु दमन देवराज, इसमें दैव का ही विधान है कि तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन दानवों का अंत कर सकोगे। अर्जुन, तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो। इन दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, उन्हें देवता नहीं मार सकते थे। भारत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहाँ आ पहुंचे हो और तुमने जैसा दैव का विधान था उसके अनुसार इनका संहार कर डाला है। पुरुषोत्तम, देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। अर्जुन कहते हैं, महाराज, इस प्रकार उन दानवों का संहार करके नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात मैं मातली के साथ पुनः देवलोक को लौट आया। अर्जुन बोले, निवर्तमानेन मया महद दृष्टम तपो ततो परम पुरम कामचरम दिव्यम पापकारक समप्रभम। तत्पश्चात राजन, लौटते समय मार्ग में मैंने एक विशाल नगर देखा जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। पौलोम और कालकंज नामक दानव सदा प्रसन्नता पूर्वक वहां निवास करते थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुरों सहित सुंदर अट्टालिकाएं सुशोभित थीं। उनमें चारों ओर दिशाओं में एक एक करके 4 फाटक लगे थे। शत्रुओं के लिए उस नगर में प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन था। तब सब प्रकार के रत्नों से निर्मित वह दिव्य नगर अद्भुत दिखाई देता था। फल और फूलों से भरे हुए सर्व रत्नमय वृक्ष नगर को सब ओर से घेरे हुए थे तथा वह नगर दिव्य एवं अत्यंत मनोहर पक्षियों से युक्त था। सदा प्रसन्न रहने वाले बहुत से असुर गले में सुंदर माला धारण किए और हाथों में शूल, सृष्टि, मुसल, धनुष तथा मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र लिए सब ओर से घेर कर उस नगर की रक्षा करते थे। राजन, दैत्यों के उस अद्भुत दिखाई देने वाले नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, यह कौन सा अद्भुत नगर है? तब मातली ने कहा, पार्थ, दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुर वंश की कन्या कालका, उन दोनों ने 1000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया। उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। राजेंद्र, उन दोनों ने यह भी प्रार्थना की कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हों। इनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए जो अपने महान प्रभा पुंज से जगमगा रहा हो। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। उसमें सब प्रकार के रत्नों का संचय रहना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस न कर सके। यह नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोक शून्य तथा रोग आदि से रहित होना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कालकेयों के लिए वैसा ही नगर निर्माण किया था। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पौलोम और कालकंज नामक दानव ही निवास करते हैं। यह विशाल का नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालकेय तथा पौलोम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। राजन, ये वे ही दानव हैं जो संपूर्ण देवताओं से अबध्य रहकर उद्वेग तथा उत्कंठा से रहित हो यहाँ प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं।
पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुंती कुमार, एक काल कंज और पौलोम अत्यंत बलवान तथा दुर्धर्ष हैं। तुम युद्ध में वज्रास्त्र के द्वारा इनका भी शीघ्र ही संहार कर डालो। तब अर्जुन बोले, राजन, उस हिरण्यपुर को देवताओं और असुरों के लिए अवध्य जानकर मैंने मातली से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए, जिससे देवराज के विद्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं। जो देवताओं से दोष रखते हैं, उन पापियों को मैं किसी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। मेरे ऐसा कहने पर मातली ने घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ के द्वारा मुझे शीघ्र ही हिरण्यपुर के निकट पहुंचा दिया। मुझे देखते ही विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन प्रचंड पराक्रमी दानवेंद्रों ने नालिक, नाराज, भल्ल, शक्ति, सृष्टि तथा तोमर आदि अस्त्रों द्वारा मुझे मारना आरंभ किया। राजन, उस समय मैंने विद्या बल का आश्रय लेकर महती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों की भारी बौछार को रोका और युद्ध भूमि में रथ के विभिन्न पैतरे बदलकर विचरते हुए उन सबको मुंह में डाल दिया। वे ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि आपस में ही लड़कर एक दूसरे दानवों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार मूढ़ चित्त हो आपस में ही एक दूसरे पर धावा करने वाले उन दानवों के 100 मस्तकों को मैं अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा मैंने काट काट कर गिराया। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे, तब पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और दानवी माया का सहारा ले नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। कुरुनंदन, तब मैं बाणों की भारी बौछार करके दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला दैत्यों का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था और दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। वह दिव्यपुर कभी पृथ्वी पर अपना अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। परंतु इच्छा अनुसार विचरने वाला वह विशाल अमरावती के तुल्य था। परंतु मैंने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक दिया। नरश्रेष्ठ, फिर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाण समूहों की वृष्टि करते हुए मैंने दैत्यों सहित उस नगर को क्षत विक्षत करना आरंभ किया। राजन, मेरे चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह दैत्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, लोहे के बने हुए मेरे बाणों का वेग वज्र के समान था। उनकी मार खाकर वे काल प्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे। तदंतर मातली आकाश में उड़े ऊंचे चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा उन राक्षसों के सामने गिरते हुए से शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरे। भरत नंदन, उस समय युद्ध की इच्छा से अमर्ष में भरे हुए उन दानवों के 60,000 रथ मेरे साथ लड़ने के लिए डट गए। यह देख मैंने गृध्र पंख से सुशोभित तीखे बाणों द्वारा उन सबको घायल करना प्रारंभ किया। परंतु वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार मेरी ओर चढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही हों। तब मैंने यह सोचकर कि मानवोचित युद्ध के द्वारा इन पर विजय पाना कठिन है, क्रमशः दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। परंतु विचित्र युद्ध करने वाले वे सहस्त्रों यथारूढ़ दानव धीरे धीरे मेरे दिव्यास्त्रों का भी निवारण करने लगे। वे महान बलवान तो थे ही, रथ के विचित्र पैतरे रणभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध के मैदान में उनके 100 और हजारों के झुंड दिखाई देते थे। उनके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे।
वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित हो मेरे लिए मनोरंजन की सी वस्तु बन गए थे। उस युद्ध में दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका, परंतु वे मुझे बहुत पीड़ा देने लगे। वे अस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध कुशल थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। उस महान संग्राम में उन दानवों से पीड़ित होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। तब मैंने एकाग्र चित्त हो मस्तक झुकाकर देवाधिदेव महात्मा रुद्र को प्रणाम किया और समस्त भूतों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनके महान पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। उसी को रुद्रास्त्र भी कहते हैं। वह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वह महान एवं दिव्य पाशुपतास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय है। उनका प्रयोग करते ही मुझे एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके 3 मस्तक, 3 मुख, 9 नेत्र तथा 6 भुजाएं थीं। उनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तक के बाल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। शत्रुदमन नरेश लपलपाती जीभ वाले बड़े बड़े नाग उन दिव्य पुरुष के लिए चीर वस्त्र बने हुए थे। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव जी ने सर्पों का ही यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके दर्शन से मेरा सारा भय जाता रहा। भरत श्रेष्ठ, फिर तो मैंने उस भयंकर एवं सनातन पाशुपतास्त्र को गांडीव धनुष पर संयोजित करके अमित तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को नमस्कार किया और उन दानवेंद्रों के विनाश के लिए उन पर चला दिया। उस अस्त्र के छूटते ही उससे सहस्त्रों रूप प्रकट हो गए। महाराज, मृग, सिंह, व्याघ्र, रीछ, भैंस, नाग, गौ, शर्व, हाथी, वानर, बैल, सुअर, बिलाव, भेड़िए, प्रेत, भुरुंड, गिद्ध, गरुड़, चमरी गाय, देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, देवद्रोही, राक्षस, गुह्यक, निशाचर, मत्स्य, गजमुख, उल्लू, मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सब के हाथ में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र खड्ग थे। इस प्रकार गदा और मुदगर धारण किए बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए। इन सब के साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्रागट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सब के द्वारा यह सारा जगत व्याप्त सा हो गया था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग होते ही कोई 3 मस्तक, कोई 4 दाढ़े, कोई 4 मुख और कोई 4 भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए, जो मांस, मेदा, वसा और हड्डियों से संयुक्त थे। इन सब के साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सब के द्वारा यह सारा जगत व्याप्त सा हो गया था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग होते ही कोई 3 मस्तक, कोई 4 दाढ़े, कोई 4 मुख और कोई 4 भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए, जो मांस, मेदा, वसा और हड्डियों से संयुक्त थे। उन सब के द्वारा गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। भारत, उस समय सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी तथा वज्र और अश्नि के समान प्रकाशित होने वाले शत्रु विनाशक लोहमय बाणों द्वारा भी मैंने 2 ही घड़ी में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला था। गांडीव धनुष से छूटे हुए अस्त्रों द्वारा छत बिच्छत हो समस्त दानव प्राण त्याग कर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। यह देखकर मैंने पुनः त्रिपुर नाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित दानव पाशुपतास्त्र से पिस गए हैं। यह देखकर देव सारथी मालती को बड़ा हर्ष हुआ। जो कार्य देवताओं के लिए भी दुष्कर और असह्य था, वह मेरे द्वारा पूरा हुआ देख इंद्र सारथी मालती ने मेरा बड़ा सम्मान किया और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में यह सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं। हिरण्यपुर का विनाश करने वाले वीरवर धनंजय, निश्चय ही देवराज इंद्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर, तुमने अपने पराक्रम और तपस्या के बल से
इस आकाशचारी विशाल नरक को तहस नहस कर डाला है, जिसे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। उस आकाशवर्ती नगर का विध्वंस और दानवों का संहार हो जाने पर वहां की सारी स्त्रियां विलाप करती हुई नगर के बाहर निकल आईं। उनके केश बिखरे हुए थे, वे दुख और व्यथा में डूबी हुई कुकरी की भांति करुण क्रंदन कर रही थी। अपने पुत्र, पिता और भाइयों के लिए शोक करती हुई वे सब की सब पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिनके पति मारे गए थे वे अनाथ अबलाएं दीनतापूर्ण कंठ से रोती चिल्लाती हुई छाती पीट पीट कर बैठी थी। उनके हार और आभूषण इधर उधर गिर पड़े थे। दानवों का वह नगर शोकमग्न और अपनी सारी शोभा खो चुका था। वहां दुख और दीनता व्यक्त हो रही थी। अपने प्रभुओं के मारे जाने से वह दानव नगर निष्प्रभ और अशोभनीय हो गया था। गंधर्व नगर की भांति उसका अस्तित्व अयथार्थ जान पड़ता था। जिसका हाथी मर गया हो उस सरोवर और जहाँ के वृक्ष सूख गए हों उस वन के समान वह नगर अदर्शनीय हो गया था। मेरे मन में तो हर्ष और उल्लास भरा हुआ था। मैंने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया था। अतः मातली उस रणभूमि से मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र के भवन में ले आए। इस प्रकार मैं निवात कवच नामक महादानवों को तथा पौलोम और कालकेयों को मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से इंद्र के पास गया। महाद्वितीय मातली ने मेरा सारा कार्य जो कुछ जैसा हुआ था देवराज इंद्र से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। हिरण्यपुर का विध्वंस, दानवी माया का निवारण तथा महाबलवान निवात कवचों का युद्ध में वध सुनकर मरुत आदि देवताओं सहित भगवान सहस्त्रलोचन इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो मुझे साधुवाद देने लगे और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मुस्कुराते हुए मेरा मस्तक सूंघा। तत्पश्चात देवराज ने बार बार मुझे सांत्वना देते हुए देवताओं के साथ यह मधुर वचन कहा। पार्थ, तुमने युद्ध में वह कार्य किया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है। धनंजय, इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्ध भूमि में अविचल रहना चाहिए और मोह शून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यक्ष, असुर, गंधर्व, पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार, धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया अर्जुन के द्वारा अपनी तपस्या यात्रा के वृत्तांत का वर्णन, भगवान शिव के साथ संग्राम और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति की कथा, अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र विद्या और निवात कवच दानवों के साथ युद्ध की तैयारी का कथन, अर्जुन और निवात कवचों का युद्ध, अर्जुन का पाताल में प्रवेश और निवात कवचों के साथ युद्ध आरंभ, दानवों के मायामय युद्ध का वर्णन, निवात कवचों का संहार, अर्जुन द्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा कालकेयों का वध और इंद्र द्वारा अर्जुन का अभिनंदन। इस प्रकार आज हमने श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में हिरण्यपुरवासी दैत्यों के वध से संबंध रखने वाला 173वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। इसको श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके आज का प्रसंग हम यहाँ विश्राम लें। जय जय श्री राधे।